पे पुलिस तत्काल पहुंची और वरिष्ठ अधिकारी आईजी साहब और एसपी साहब ने भी मौके का निरीक्षण किया। पे चूंकि सूचना बहुत ही संवेदनशील अपराध के संबंध में थी, तत्काल ही हमारे आईजी साहब और सभी अधिकारी मौके पहुंचे। हत्या करके हमको काफी सामान वहां से मिल सकता है और हमारी रंजिश जो है उसका भी बदला ले लिया जाएगा। तो इसके दो दोस्त जो हैदराबाद में काम करते थे, प्रमोद माथुर और छोटू राणा, ये दोनों हैदराबाद से ट्रेन के जरिए यहाँ पहुंचे और ये इरफान खान और अंकुर झा ये गोवा से चल के आए। चारों लोग बस स्टैंड पे मिले। एक कल थाना यूनिवर्सिटी का जो कवर्ड कैंपस है, जो गार्डन होम्स जो रिहायशी आबाद कॉलोनी है, उस कॉलोनी से पुलिस को सूचना मिली थी कि उसके जो 322 नंबर फ्लैट है उसमें 2 महिलाओं के शव हैं। इस सूचना के आधार पे, चूंकि सूचना बहुत ही संवेदनशील अपराध के संबंध में थी, तत्काल ही हमारे आईजी साहब और सभी अधिकारी मौके पहुंचे। विशेष रूप से एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच श्री कृष्ण और सीएसपी नागेंद्र, थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच अजय और हमारे टीआई उपेंद्र छारी, इनकी अलग अलग टीमें बनाई गई थी। मौके पे जो घटनाक्रम दिख रहा था और जो जानकारी स्थानीय लोगों से मिली, उसमें ये पता लगा कि परिवार है जो राशन सप्लाई काम करता है और सामान्यतः अपने फ्लैट का मुख्य दरवाजा खोल के रखते हैं। दरवाजा इसलिए खोल के रखते हैं, कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं और घर में वृद्ध महिला जो 81 साल की वो रहती है। ये सूचना से ये लग रहा था कि कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है, कोई ताला तोड़ के या दीवार तोड़े, उस तरह फोर्स एंट्री के प्रमाण नहीं थे। घर के अंदर जब हमारी फॉरेंसिक टीमें पहुंची, ऑफिशियल टीमें पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया, तो संघर्ष के चिन्ह भी थे और उसमें प्रेमा फेशिया हमको स्ट्रैंगुलेशन जो अपेरेंटली लग रहा था, वो उस कारण से मौत होना पाया गया था। दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन से डेथ होना पाया गया था, जिसमें कि थाना यूनिवर्सिटी में एफआईआर दर्ज की गई। ये घटना बहुत ही सेंसिटिव थी और एक कवर्ड कैंपस के अंदर हुई थी। इसमें स्वाभाविक रूप से काफ़ी गंभीरता से प्रभावी प्रयास करने की जरूरत थी। हमने इसमें एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच श्री कृष्ण लालचंदा जी के नेतृत्व में 3-4 टीमें बनाई थी। मौके पे कवर्ड कैंपस में सिक्योरिटी गार्ड भी थे और सीसीटीवी कैमरे भी थे, तो उसकी छानबीन में काफ़ी हमको संदिग्ध मूवमेंट दिखे। ये जानकारी भी कॉलोनी के लोगों से मिली कि इस परिवार में कई नौकरों ने काम किया है और किन्हीं किन्हीं कारणों से झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के बाद नौकरों को हटाया गया है। तो हमारी जांच की प्रारंभिक दिशा उन नौकरों की सूची बनाने में और घर में काम करने वाली जो बाइयाँ थी उनके पूछताछ करने में थी। तो अभी 24 घंटे के अंदर ये पूरा जो केस था इसको वर्कआउट कर लिया गया है। इस केस के जो चारों प्रमुख आरोपी हैं पुलिस की कस्टडी में आ गए हैं, इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। प्राइमरी पूछताछ में जानकारी मिली है, इसमें जो मुख्य आरोपी है ये इरफान खान है। इरफान खान मूल रूप से गोवध का रहने वाला है और इस परिवार के साथ, मृतक परिवार के साथ ये 6 महीने पहले तक एक होम डिलीवरी बॉय का काम करता था। किसी कारण से इसको नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके कारण इसके मन में इस परिवार के प्रति कहीं ना कहीं नफरत थी और रंजिश की भावना थी। हमको नौकरी से निकाल दिया, दूसरे नौकर को रख लिया है। चूंकि ये नौकर ने काफ़ी समय तक इस परिवार के साथ काम किया था, तो परिवार की जो कमजोरियां हैं, जो इनकी कमजोर जो दरवाजे खुला रखते हैं, पूरी स्थितियों से वाकिफ था। उसको ये भी पता था कि परिवार में कुछ न कुछ कैश और ज्वेलरी रहती है। उस विवाद के चलते इसने अपने दोस्तों के साथ ये मैटर डिस्कस किया और ये प्लान किया कि हम इस घर में जाएंगे और ये वृद्ध महिला को ओवर पावर करके या इनका हत्या करके हमको काफ़ी सामान वहाँ से मिल सकता है और हमारी रंजिश जो है उसका भी बदला ले लिया जाएगा। तो इसके 2 दोस्त जो हैदराबाद में काम करते थे, प्रमोद माथुर और छोटू राणा, ये दोनों हैदराबाद से ट्रेन के जरिए यहाँ पहुँचे और ये इरफान खान और अंकुर झा ये गोवा से चल के आए। चारों लोग बस स्टैंड पे मिले। इसके बाद इन्होंने उस गेट में पहले इरफान खान ने प्रवेश किया, बाद में अपने दोनों दोस्तों को प्रवेश कराया और उस समय घर में प्रवेश किया तो उसमें वृद्ध महिला अकेली थी, उनके साथ कन्फ्रंटेशन हुआ तो उनको स्ट्रैंगुलेट किया। बाद में ये जो रीना भल्ला मैडम, इनका प्रवेश हुआ तो इसको भी, चूँकि ये पहचानता था और इसको डरता था कि अगर इसको हमने नहीं ख़त्म किया तो हमारा नाम ले देगी, हम फंस जाएंगे। उस चक्कर में इनको भी स्ट्रैंगुलेट करके इनकी मृत्यु की गई और इसके बाद वहाँ से मोबाइल और कुछ वैल्यूएबल सामग्री लेके रवाना हो गए। तो ये चारों आरोपी पुलिस की कस्टडी में हैं। इस पूरे ऑपरेशन में ये 24 आवर्स के अंदर किया गया है। इसमें 10,000 रुपये का नाम भी हमने घोषित किया था। इस पूरी टीम में हमारी जो टीम ये देख रही है, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, हमारे थाना प्रभारी, सबने बहुत ही सूझबूझ से कई जगह इन्होंने रोल प्ले किए
उसके आधार पे अलग अलग स्थानों से इनको हिरासत में लिया गया है। अभी इनसे पूछताछ होगी, इनको अरेस्ट किया जाएगा, रिमांड लेंगे। रिमांड के बाद जो इन्वेस्टिगेशन की बाकी कड़ियां हैं उस पर काम करेंगे। जो आरोपी हैदराबाद से है वो भी नहीं, ये सब रहने वाले गोहद थाना क्षेत्र के हैं। ये अलग अलग समय पे अस्थायी रूप से काम करते हैं। इरफान खान ने पहले नीमच में काम किया है, तो ये टेम्परेरी काम करते हैं। इस प्रकार के लोग जो अस्थायी नौकर के रूप में या ड्राइवर के रूप में या किसी प्रकार के सहायक के रूप में काम करते हैं, ये कई बार बड़े क्राइम का कारण बनते हैं। इस घटना के जो अनुभव हैं, इसके आधार पे आम नागरिकों को ये अपील मैं करना चाहता हूँ कि कई परिवारों में वृद्ध लोग रहते हैं, कई परिवारों में महिलाएं रहती हैं। कई बार हम अपने लोगों को नौकर रखते हैं, कई ड्राइवर रखते हैं। कभी इस प्रकार के जो लोग रखे जाते हैं, क्योंकि वो समय पर बदलते रहते हैं और उनका कोई रिकॉर्ड हम लोग नहीं रखते हैं। इनका रिकॉर्ड पुलिस के पास होना चाहिए, पुलिस से इनका सत्यापन होना चाहिए। इसलिए पुलिस की जो वेबसाइट है, अब पुलिस की जो ई-कॉप एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में ये जानकारी है। वृद्ध लोग जो अकेले रहते हैं उसकी जानकारी दे सकते हैं, दोबारा बीट प्रभारी चेक कर लें। किराएदार और नौकर के संबंध में यदि आप उसमें एंट्री कर देंगे तो किराएदारों का वेरिफिकेशन पुलिस करेगी। आज के समय में पूरा डेटा सेंट्रलाइज्ड है। CCTNS के जरिए जो ICGS पोर्टल है, उसमें यदि हम किसी का नाम पता एड्रेस डालें तो पैन इंडिया किसी भी स्टेट में यदि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसमें आ जाएगा। तो सभी आम नागरिकों के जरिए ये अपील मैं करना चाहता हूँ कि कृपया करके यदि आपने किसी को अपने यहाँ रखा है, अपने घर में प्रवेश दिया है, तो आपके घर की सारी जानकारियाँ वो रखता है। ऐसे व्यक्ति का रिकॉर्ड पुलिस के पास जरूर फीड करें। हमारे पोर्टल का उपयोग करें, हमारी वेबसाइट का उपयोग करें। घरेलू नौकरों का सत्यापन कराना, उनका रिकॉर्ड रखना आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि प्रथम दृष्टया आपको बहुत शरीफ चेहरे लगते हैं, लेकिन वो क्या कॉन्स्पायर कर रहे हैं, उनके मन में क्या है, आपकी किस चीज़ से वो नाराज़गी लेके चल रहे हैं, किस चीज़ से दुश्मनी लेके चल रहे हैं, वो इस प्रकार की घटनाओं की परिणति आती है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये घरेलू नौकर के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश और खुंदक के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर किया गया है, और इसमें पुलिस ने बहुत जल्दी ही इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।